हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कि हमारे पास 2014 के अंदर फैंटम 2 आया था। और आज की डेट में अगर हम फैंटम 2 की बैटरीज़ को लेने जाते हैं, जैसे कि मैंने बैटरीज ली हैं 2 बार, तो मुझे बैटरीज जो हैं 15 से 16 हज़ार रुपये की एक बैटरी पड़ती है। और एक आध 2 साल चल के बैटरी ख़राब हो जाती है। तो ये बैटरीज ख़राब होने से बार बार हम लोगों के लिए मुश्किल रहता है कि हम लोग बार बार बैटरीज लें, इसकी पॉसिबल नहीं है। तो फ़िलहाल मैंने इसमें एक तरीका ये किया है कि ये जो बैटरीज हैं इनको बार बार हम DJI की बैटरीज ना लेके हम नॉर्मल कोई भी बैटरी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके अंदर बैटरी लगा रखी है ये ऑरेंज की 4200 मिली एम्पेयर आवर्स। पर इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप इस बैटरी को चार्ज तो किसी भी बैलेंस चार्जर से कर सकते हैं, पर बैलेंस चार्जर को करने के बाद ये जो कनेक्टर्स अंदर लगे हुए हैं, ये जो बैटरीज कनेक्टर हैं, यहाँ जो बैटरीज लगती हैं, कि आप अगर आप डायरेक्ट इसको बैटरी यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, कि अगर आप चाहें कि मैं यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी के कनेक्टर यहाँ लगा के इसको फ्लाई कर सकूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल इसलिए नहीं है कि ये जो बैटरीज हमारे पास DJI की आती हैं, ये सब स्मार्ट बैटरीज हैं। और स्मार्ट बैटरीज मतलब कि ये जो बोर्ड है ये स्मार्ट बोर्ड है। और ये जो बोर्ड है ये मैंने निकाला हुआ है DJI की पुरानी बैटरी में से। और फ़िलहाल तो टूट गया था, तो मैंने फ़िलहाल इसको रिपेयर करके इसको मैं यूज़ में ले रहा हूँ। तो ये जो बोर्ड है इसके बिना आप जो है बिल्कुल भी इसको फ्लाई नहीं कर सकते। अगर आप बैटरी कनेक्ट करेंगे पावर जाएगी, पर लो बैटरी का सिग्नल शो करके ये वापस से, पहली बात तो ये फ्लाई नहीं होगा, फ्लाई होगा तो इमीडिएट लैंड हो जाएगा। तो ये स्मार्ट बैटरीज का जो मेरा सर्किट बोर्ड है, तो मैंने अपनी पुरानी बैटरीज में से ये सर्किट बोर्ड निकाल लिया था। और इस सर्किट बोर्ड के अंदर मैंने अपनी ये जो बैटरी है इसकी बैलेंस लीड, जो कि मुझे इसके साथ कनेक्ट करनी है, जो कि मैंने इस स्मार्ट बोर्ड में से ये बैलेंस कनेक्टर निकाल रखा है। क्योंकि जहाँ पर भी हमारी इस स्मार्ट बैटरी के कनेक्ट जो सर्किट बोर्ड है, वो भी बैटरीज जो उसकी बैटरीज थी वहाँ पर ये स्मार्ट कनेक्टर की लीड्स जाती थी। तो मैंने उसी जगह से ये स्मार्ट कनेक्टर की लीड निकाल ली। मैं दिखा देता हूँ कहाँ से। ये हैं स्मार्ट कनेक्टर्स की लीड्स। ये 6 वायर्स हैं जो कि हमारी इस बैटरीज के ऊपर जा रही हैं। तो बहुत सिंपल सी है इसमें वायरिंग, वो मैं अभी आपको समझा दूंगा डिटेल के अंदर। तो इसमें ये जो 2 वायर्स हमारी लास्ट में आती हैं, ये लास्ट में ये जो 6 और 5 वायर है, 6 नंबर एंड 5 नंबर वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी के बिना ये आपका बैटरी को बिना सेंस किए ये फ्लाई नहीं करता। और बैटरी को सेंस करने के लिए ये 2 पिंस लगी हैं। ये जो 2 पिंस हैं, यही एक पिंस ऐसी कॉमन मेन पिंस हैं जो कि आपके फ्लाइट कंट्रोलर को पूरी इन्फॉर्मेशन देती है कि आपकी बैटरीज में कितनी पावर है, कितने करंट है, और बैटरी किस तरीके से चार्ज पड़ी है या डिस्चार्ज है। उसी हिसाब से ये फ्लाई होगा या लैंड होगा या रिटर्न टू लॉन्च होगा। और सारा कुछ इधर से डाटा जाता है, और इसी डाटा से ये जो है आपका क्वाड जो है फ्लाई होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ये जो बोर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इस बोर्ड के कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप इस क्वाड को फ्लाई कर सकें। तो इसको कोई बाईपास करने का या इसको कोई प्रोग्राम करने का या इसका कुछ भी चीज़ को छेड़ने का ऐसा कोई हैक नहीं है कि जब तक आप इस बोर्ड को नहीं लगाएंगे तो ये आपका फ्लाई नहीं होगा। अब इस बोर्ड पे हम लोग, जैसे कि मैं ये जो कनेक्टर है इसको मैं अपने इस कनेक्टर के साथ जोड़ देता हूँ, और पावर कनेक्टर के साथ जिसमें मेरे पास वोल्टेज आ रही है। और ये जो है मेरा बैलेंस कनेक्टर है। ये बैलेंस कनेक्टर को जो है मैंने यहाँ पर एक बैलेंस कनेक्टर ये लगा रखा है, इस बैलेंस कनेक्टर के साथ जोड़ देता हूँ। और इसी चार्जर से, जैसे कि ये चार्जर है, तो इसी चार्जर से मैं इसको चार्ज भी कर लेता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इस बैटरी को मैं अलग से भी चार्ज कर सकता हूँ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ सिंपल सी वायरिंग मैंने ड्रॉ करके। क्योंकि अभी तो इतना ये मैस बना हुआ है, समझ नहीं आ पा रहा होगा कि मैंने इसमें वायरिंग कैसे करी है। तो मैंने कागज़ एक पेपर पे ड्रॉ करा हुआ है, तो मैं समझाता हूँ कि वायरिंग कैसे है। तो सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ये जो पार्ट बना रखा है मैंने, ये है आपका क्वाडकॉप्टर का बैटरी का स्लॉट, जहाँ बैटरी जाती है, जो कि ये है, ये स्लॉट है। ठीक है।
तो ये जो दो पिन्स हैं, ये पिन्स मैंने एक शो की हुई हैं यहाँ पे, ये दो पिन्स हैं। और ये जो कनेक्टर है जो कि जिसको हम कहते हैं SDL और SCL, जो कि हमारा बैटरी का पूरा डाटा इस फ्लाइट कंट्रोलर को सेंड करता है, तो ये जो SDL, इसको हम कहेंगे, इस पिन को कहेंगे हम SCL और इसको कहेंगे हम SDL। तो ये दोनों पिन्स हैं, ये दोनों पिन्स जो हैं ये हमारी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी हैं। ये मैंने बॉक्स बना दिया है कि यहाँ पर बैटरी हमारी इन होगी। तो अब इस बैटरी का पूरा जो डायग्राम है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास इसके अंदर दो बोर्ड्स हैं। देखिए, एक बोर्ड तो हमारा ये है, ये मेन प्रोसेसर बोर्ड है जिसके अंदर ये माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। ये बोर्ड चार्जिंग के काम भी आता है और ये बोर्ड जो है बैलेंस चार्जिंग के काम भी आता है। और यही बोर्ड ऐसा है जो कि इस पूरे फ्लाइट कंट्रोलर को पूरा डाटा प्रोवाइड करता है बैटरी से रिलेटेड। ओके, तो ये तो उसको हम साइड पर रख देते हैं। तो मैं ये बता देता हूँ। तो देखिए, ये रहा बोर्ड जो मैंने आपको बताया, ये मेरा मेन प्रोसेसर बोर्ड है। इसके अंदर हमारे पास जो कनेक्टर लगा है वो 6 पिन कनेक्टर है। जो पहली वायर है वो प्लस वायर है। सेकंड वायर जो आएगी ये हमारी बैलेंस लीड से आएगी, बैटरी के एक नेगेटिव पॉइंट से, तो वो 3 सेल बैटरी है। और दूसरी जो पिन है वो भी दूसरी वाली बैटरी में से आएगी, माइनस पॉइंट में से, और तीसरी भी माइनस पॉइंट में से आएगी आपकी बैटरी के। तो ये जो दो पिन्स होंगी ये SCL और SD है, ये खाली रहेंगी। तो ये खाली रहती हैं और ये यहाँ जुड़ी रहेंगी। ये इंटरनली बोर्ड के साथ में कनेक्शन जो है, यहाँ से कनेक्टर लगा होता है, कनेक्टर यहाँ से यहाँ जुड़ा होता है। तो SCL और SDA जो है वो यहाँ कनेक्ट हो जाएंगी। जब आप इस स्लॉट को, ये जो पूरा का पूरा पीस है जो मैंने आपको दिखाया है, ये पूरा जो पीस है, ये जब आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको इंसर्ट करके, ये आपने इंसर्ट करा, ये इंसर्ट हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि पॉजिटिव की तार पॉजिटिव पे चली गई, नेगेटिव की नेगेटिव पे चलेगी। और SCL और SDA ये पिन्स नीचे हैं और बहुत आगे से इसके प्रिंट जुड़े हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल इसको निकाल देते हैं। तो अभी तो मैंने इसको ऐसे ही बना रखा है। तो अब हम वापस से सर्किट पे आ जाते हैं। तो अब इसका सर्किट ऐसे रहेगा कि आपकी जो भी एक्सटर्नल बैटरी होगी, जैसे कि मेरे पास ये बैटरी है, तो मेरे पास ये लीड है। तो मैंने ये क्या किया हुआ है कि जो मेरा जो कनेक्टर है वो है आपका 4 वायर्स का, जिसके अंदर हमारी एक पॉजिटिव वायर है। तो पॉजिटिव वायर को मैंने यहाँ पर जो बैटरी के पॉइंट पे यहाँ लगा दिया है, जो कि हमारे अंदर बॉक्स में जाके जुड़ेगा, यहाँ जुड़ता है, ये यहाँ भी जुड़ता है। तो और यहीं से ये कनेक्टर सर्किट बोर्ड से होता हुआ यहाँ पर भी एक जैक लगा हुआ है, इस छोटे से बोर्ड के ऊपर ही मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, दो जैक्स हैं। ये एक जैक ये लगा हुआ है और यहाँ से वायरिंग जाते हुए एक जैक यहाँ लगा हुआ है, इससे आगे। ठीक है। तो अभी क्या है कि जब हम बैलेंस कनेक्टर की जो तार है वो अगर हम यहाँ से लगाएंगे तो हम इस जगह पे लगाएंगे पॉजिटिव पॉइंट पे, और पॉजिटिव पॉइंट से ही प्रिंट जा रहा है, ऑलरेडी प्रिंट जा रहा है, बोर्ड के अंदर प्रिंट बना हुआ है और वो प्रिंट जा रहा है इस जैक पे। इस जैक से वायर जाएगी, जो 6 वायर कनेक्टर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ जुड़ जाएगी। तो सर्किट बोर्ड पे पावर सप्लाई प्लस वोल्ट चली गई। ठीक है, ये पावर सप्लाई प्लस वोल्ट हमारे को सर्किट बोर्ड पे मिल गई। ये बोर्ड सिर्फ बैटरी कनेक्शन के लिए है। इसके नीचे मैंने बैटरी लगी हुई थी, ये बैटरी निकाल दी और उसके बाद ये सिर्फ आपकी बैटरी का बैलेंस करने का पूरा सर्किट है, जिसमें बैटरीज आपको सारी सीरीज में जोड़नी है। तो ये तो वो है। फिलहाल हमने इसमें इस बोर्ड से बैटरी को निकाल दिया है। तो हमने अलग से हम लोग दे रहे हैं वायर्स को, जहाँ जहाँ पर
वो ये कनेक्टर लगा हुआ था बैटरी के साथ। फिर हमारे पास ये बैटरी की नेगेटिव वायर है, पहली नेगेटिव जो प्लस के साथ जो बैटरी पहली बैटरी आएगी, तो उसके साथ जो माइनस की एक तार तो प्लस की हमने यहाँ डाल दी, तो हमारे पहले कनेक्टर पे चली गई। फिर हम उसके बैटरी की नेगेटिव वायर और जो आगे पॉजिटिव पे जुड़ी हुई है, तो इसकी सेंटर से एक वायर लेंगे और इसके हम सेकंड पॉइंट पर डाल देंगे। जब सेकंड पॉइंट पर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली बोर्ड के सेकंड पॉइंट पे सेकंड बैलेंस कनेक्टर पे यहाँ पर आ जाएगी। ऐसी थर्ड को हम डालेंगे, थर्ड यहाँ गई। जब हम यहाँ से जो तार हमारी वायर हमारा कनेक्टर आएगा 6 वायर कनेक्टर, वो थर्ड यहाँ जुड़ जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये नेगेटिव की वायर बचती है जो कि लास्ट वायर रहेगी, और ये वायर हमारी इस पे जाएगी 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर से हमारी यहाँ से वायर के थ्रू जो कनेक्टर लगा होगा ये हमारी इस पे आ जाएगी। तो ये हमारी बैलेंस कनेक्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा पूरा बैलेंस कनेक्टर जो है ये बोर्ड के ऊपर आ जाता है। अब जो भी बैटरी चार्ज होगी वो हमारी बोर्ड के थ्रू होगी। तो अभी क्या है, यहाँ से ये जो पॉजिटिव वायर है, पॉजिटिव वायर तो हमने यहाँ दे दी है, और पॉजिटिव वायर हमने दे दी है सीधा बैटरी के बोर्ड पे। पर यहाँ से ये वायर जो बोर्ड को वायर जानी है पॉजिटिव की, वो सिर्फ प्रिंट जाएगा छोटा सा एक, क्योंकि मेन प्रोसेसर को, मेन बोर्ड को सिर्फ मेन जो वायर चाहिए बहुत हल्का सा पावर करंट चाहिए जो कि बैटरी का करंट है, और मेन जो पावर इसको चाहिए वो चाहिए है आपकी नेगेटिव वायर। तो ये तार जो होगी, ये जो वायर हैं, ये तार काफ़ी मोटी वायर है जो कि आपकी रहेगी बोर्ड के ऊपर। क्योंकि इसमें क्या रहेगा कि जो पॉजिटिव वायर रहेगी वो तो डायरेक्टली आपके इस सॉकेट में जाके जुड़ जाएगी, वो हमारे मदरबोर्ड पे नहीं जाएगी। मदरबोर्ड पे सिर्फ हमारी छोटी सी एक तार जाएगी जो सर्किट मदरबोर्ड को ऑन करेगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो प्रॉपरली वायर से करंट जो जाता है बोर्ड से पूरा, वो जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव का एक पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा। जब भी आप ना बैटरी का पॉइंट, बैटरी का आगे का ये स्मार्ट बैटरी खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो नेगेटिव वायर जो है यहाँ पर है, ये बोर्ड से पूरा घूमते हुए, यहाँ पर मॉसफेट लगे हैं, ये बोर्ड से पूरा घूमते हुए ये यहाँ पर आएगी नेगेटिव करंट। जैसे ही आप यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने के बाद पॉजिटिव तो डायरेक्टली आपकी इसमें जा रही है, इसमें जाती रहेगी, पर नेगेटिव नहीं जाएगी। नेगेटिव जाएगी बोर्ड के थ्रू। जब आप यहाँ से रीसेट वाला बटन दबाएंगे, आप उसको एक बार पुश और एक और लॉन्ग प्रेस, एक बार प्रेस और एक लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये बोर्ड के थ्रू पास हो जाएगी वायर जो नेगेटिव करंट है वो इस पॉइंट पे आ जाएगा, और ये पॉइंट जो है आपका घूमता हुआ ये इस पॉइंट पे चला जाएगा। तो ये पॉइंट कौन सा हुआ? ये पॉइंट हुआ आपका नेगेटिव का ये पॉइंट। तो ये जो बोर्ड है ये दो काम करेगा। एक तो आपका पावर सप्लाई जो है वो आपके क्वाडकॉप्टर को देगा, और ये जो बैलेंस कनेक्टर है, ये जो बैलेंस की जो वायर्स लगी हुई हैं, ये हमारे SDA और SCL को इन्फॉर्म करेगा कि बैटरी में कितनी पावर है, कितना करंट पड़ा हुआ है, और क्या इसको रिएक्ट करना है इसके मदरबोर्ड को। तो ये वैसे बैलेंस कनेक्टर के जो पावर्स जा रही होंगी, और ये हमारे को उस हिसाब से इंफॉर्मेशन ये SCL और SDA पे देगा। तो सीधी सी बात कहने की यही है कि आप इस क्वाडकॉप्टर को, जहाँ तक कि मैंने समझा है कि अभी आप इसको बिना भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप इसको बाईपास करके फ्लाई कर सकें। आपको ये जो बोर्ड है जो कि पुराना बोर्ड रहेगा, ये पुराना बोर्ड आपको चाहिए ही चाहिए। आपको इसको कनेक्ट करने का वायरिंग डायग्राम मैंने आपको दे दिया है कि कैसे वायरिंग डायग्राम ये आपकी वायरिंग होगी। सिंपल सी वायरिंग है, आप इस वायरिंग डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कोई भी आपके पास पुरानी बैटरी फैंटम 2 की पड़ी हो और आपके पास फैंटम 2 की बैटरी के अंदर आपको एक्सटर्नल बैटरी जोड़नी हो, तो आप पुरानी बैटरी को इस बोर्ड से, जैसे कि मैंने यहाँ से इस बोर्ड से निकाल दिया है, सारे कनेक्टर्स मैंने यहाँ पे सारे कनेक्टर्स जो हैं मैंने बैटरी के ये सारे मैंने यहाँ से निकाल दिए हैं। जैसे कि एक बैटरी यहाँ लगी थी, क्योंकि इसमें हर दो बैटरी को पैरेलल में लगाया होता है,
तो दो बैटरीज जहाँ हैं पैरेलल में लगती हैं, दो बैटरीज यहाँ हैं पैरेलल में लगती हैं, दो बैटरीज यहाँ हैं पैरेलल में लगती हैं, और ये आपस में सारी ये हर दो बैटरी सीरीज़ में जुड़ जाती हैं। सीरीज़ में जुड़ के पॉजिटिव वायर यहाँ से निकल जाती है, यहाँ नेगेटिव निकल जाती है, तो पूरा का पूरा वोल्टेज हमारे को 12.5 वोल्टेज हमारे को मिल जाती है। तो ये तो है पूरा सर्किट का, आपको पूरा डिटेल में मैंने बता दिया है। अगर कुछ नहीं आपको समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको जो भी होगा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। बाकी क्लियर मैंने बताया है कि ये क्वाड जो है, ये जो ड्रोन है, ये बिना इनको कोई भी सिग्नल दिए बिना फ्लाई नहीं आप इसको कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसको जब तक कि कुछ भी कमांड नहीं मिलेगी इस प्रोसेसर से, इस बोर्ड से, ये फ्लाई नहीं हो सकता है। तो आपको पुराना बोर्ड अपनी बैटरीज का यूज़ करना ही पड़ेगा। और आपने फ्लाइट टाइम बढ़ाना है तो मेरे पास 4000 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी है। आप इसमें 6000 की आप लगा सकते हैं, 6000 से ऊपर लगा सकते हैं। जितनी बड़ी बैटरी आप लगाएंगे तो उतना आपको फ्लाइट टाइम मिल जाएगा। पर मेरे हिसाब से 5500 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी इसके साथ आती थी, तो 5500 मिली एम्पेयर आवर की किसी भी अच्छी कंपनी की आप बैटरी लगा सकते हैं और अच्छा फ्लाइट टाइम ले सकते हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है कैसी लगी, और कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हों तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।